हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी सर फरहाद और यह है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स सर्च। और आज हम पढ़ने वाले हैं असाइनमेंट 2.3। असाइनमेंट 2.3 फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड एक्विलिब्रियम। मतलब कि चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड एक्विलिब्रियम जो है, इसकी जो असाइनमेंट 2.3 है, इसको हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। टू फोर्सेस ऑफ 20 न्यूटन एंड 10 न्यूटन आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर। Find a single pole that would number A replace the given force system, number B balance the given force system। आंसर में जो है ए की जो आंसर है एफ आर ये 17.32 न्यूटन और थीटा आर 30 डिग्री। ऑप्शन बी जो केस है उसमें रिजल्टेंट जो है ये 17.32 न्यूटन और रिजल्टेंट की जो थीटा है वो 210 डिग्री है। तो इस असाइनमेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं? ये असाइनमेंट की स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो इस असाइनमेंट की स्टेटमेंट ये कह रहा है कि आपके पास दो फोर्सेस हैं। एक फोर्स को आप F1 का नाम दे दें जो कि 20 न्यूटन है, और एक फोर्स को आप F2 का नाम दे दें जो कि 10 न्यूटन है। ये दो फोर्सेस है और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाता है? 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल बनाता है। मतलब कि आपके पास दो फोर्सेस है, F1 जो कि 20 न्यूटन है, F2 जो कि 10 न्यूटन है, और ये एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाता है। और यहाँ पे एक बॉडी, एक पॉइंट है जिस पे ये दोनों अमल करते हैं। तो वो कह रहा है कि इन दोनों की रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन का किस डायरेक्शन में है, और इन दोनों ये ऑप्शन, ये केस नंबर ए में, और केस नंबर बी में वो कह रहा है कि इन दोनों की रिजल्टेंट को हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट हम इन दोनों फोर्सेस की जो रिजल्टेंट है इस पॉइंट पर, इस बॉडी पर, पहले हम इसको मालूम करते हैं। इसको कैसे मालूम करेंगे? पहले इन दो फोर्सेस की को हेड टू टेल रूल के थ्रू हम ऐड करते हैं और इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम F1 को ड्रा करते हैं। तो दिस इज दी F1, ये F1 हो जाएगा जो कि कितना है 20 न्यूटन, और इसकी हेड से हम F2 को ड्रा करेंगे क्योंकि हम इन दोनों को जमा कर रहे हैं, F1 प्लस F2, और F2 जो है ये कितना हो जाएगा? ये 10 न्यूटन हो जाएगा। और ये F2 जो है ये एंगल कितना बनाता है x एक्सिस के साथ या F1 के साथ? 120 डिग्री। ओके, F1 को हमने 0 पे ड्रा किया है, और ये इसका क्या हो जाएगा? ये इन दोनों की रिजल्टेंट FR हो जाएगी। दिस इज दी FR, और इस FR की मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन को हमने मालूम करना है। तो एक्चुअली ये असाइनमेंट जो है ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन जो टॉपिक है उससे लिया गया है। तो इस FR को मालूम करने के लिए आपने पढ़ा है कि FR की जो फार्मूला है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में, FR जो है ये fx स्क्वायर और प्लस fy स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बराबर है। दिस इज दी FR फार्मूला, और इसमें पहले हमने fx और fy को मालूम करना है। और आपको ऑलरेडी पता है कि जो fx होता है ये f1x प्लस f2x के बराबर है, और fy जो है ये f1y प्लस f2y के बराबर है। मतलब कि ये fx जो है ये x डायरेक्शन में रिजल्टेंट को शो करता है, और fy जो है ये y डायरेक्शन में रिजल्टेंट को शो करता है। तो x डायरेक्शन में रिजल्टेंट को मालूम करने के लिए सारे x कंपोनेंट आपने जमा करने हैं, और y कंपोनेंट में रिजल्टेंट को मालूम करने के लिए सारे y कंपोनेंट को आपने क्या करना है? जमा करना है। ओके, तो यहाँ पे पहले हम क्या मालूम करते हैं? f1x, f2x, f1y, f2y, इनको पहले हम मालूम करते हैं। आपको पता है f1x जो है ये f1 cos ऑफ थीटा 1 के बराबर हो जाएगा, f2x जो है ये f2 cos ऑफ थीटा 2 के बराबर हो जाएगा, f1y जो है ये f1 sin थीटा 1 के बराबर हो जाएगा, और f2y जो है ये f2 sin थीटा 2 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे F1 कितना दिया हुआ है? F1 दिया हुआ है 20 न्यूटन, और मल्टीप्लाइड बाई cos ऑफ थीटा 1 कितना है? 0 डिग्री। ये F1 x पर मैंने ड्रा किया है, मतलब कि एंगल इसकी जो है वो 0 है।
ओके, तो ये cos ऑफ 0 डिग्री आपको पता है 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 20 न्यूटन इज 20 न्यूटन। और F2x को देखे, F2x में F2 10 न्यूटन है और cos ऑफ थीटा 2 कितना है, थीटा 2 F2 ने कितना एंगल बनाया है x के साथ 120 डिग्री, तो 120 डिग्री यहाँ पे पुट कर ले और 10 cos ऑफ 120 डिग्री आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर ले और 10 न्यूटन में ज़रब दे दे, तो इससे आ जाएगा -5 न्यूटन, तो ये -5 न्यूटन हो जाएगा। और F1y जो है ये बराबर हो जाएगा, F1 कितना है 20 न्यूटन और साइन ऑफ थीटा 1 0 डिग्री और साइन 0 इज इक्वल टू 0, सो 0 मल्टीप्लाइड बाई 20 न्यूटन इज 0। तो F1y 0 है, F1 की y कंपोनेंट नहीं है क्योंकि F1 को मैंने x एक्सिस पे ड्रा किया है, इसकी कोई y कंपोनेंट नहीं है। F2y जो है F2 साइन थीटा और F2 आपको पता है ऑलरेडी कि वो 10 न्यूटन के बराबर है और साइन ऑफ थीटा 2 जो है साइन 120 डिग्री हो जाएगा और साइन 120 डिग्री को कैलकुलेटर में सॉल्व करके 10 में ज़रब देने से ये आपके पास आ जाएगा 8.66 न्यूटन, ये 8.66 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरह fx जो है आपको पता है कि ये f1x प्लस f2x के बराबर है। f1x आपने मालूम किया कितना है 20 न्यूटन और प्लस f2x को आपने मालूम किया कितना है -5 न्यूटन, तो इस तरह fx जो है ये 15 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों फोर्सेस की x डायरेक्शन में कितना रिजल्टेंट है 15 न्यूटन। ओके, इस तरह fy जो है आपको पता है ये f1y प्लस f2y के बराबर है और f1y जो है ये कितना है 0 और प्लस f2y जो है वो कितना है 8.66 न्यूटन। तो इस तरह Fy जो है ये 8.66 न्यूटन आ जाएगा। दिस इज Fy। अब Fr को हम कैसे मालूम करेंगे, Fr विल बी इक्वल टू Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर स्क्वायर रूट। Fx कितना है 15 न्यूटन होल स्क्वायर और प्लस Fy कितना है 8.66 न्यूटन होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो इस तरह Fr विल बी इक्वल टू ये 225 न्यूटन स्क्वायर बन जाएगा, न्यूटन स्क्वायर और 15 का स्क्वायर 225 और प्लस ये 75 न्यूटन स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर रूट। तो Fr विल बी इक्वल टू ये 225 और जमा 75 और होल न्यूटन स्क्वायर को कॉमन कर ले और स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह Fr दिस विल बी इक्वल टू 225 और 75 को जमा करते हैं और इनकी स्क्वायर रूट लेते हैं तो इससे आ जाएगा 17.32 न्यूटन। तो मतलब ये हुआ कि इन दोनों फोर्सेस की जो रिजल्टेंट है इस पॉइंट पर ये कितना है, ये 17.32 न्यूटन है। और इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को मालूम करने के लिए थीटा आर विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ Fy बाई Fx और इस तरह थीटा आर विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ Fy कितना है, Fy आपने मालूम किया है 8.66 न्यूटन, दिस इज Fy डिवाइड बाई Fx जो है ये 15 न्यूटन है। न्यूटन कैंसिल, इसको थोड़ा सा आप डिवाइड कर ले और टेंजेंट इनवर्स लेके ये आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो मतलब यह है कि रिजल्टेंट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो 30 डिग्री पर है। इट मींस के ये फोर्स है F1 और ये फोर्स है F2 और इन दोनों की रिजल्टेंट इस डायरेक्शन ये Fr है और Fr है कितना 17.32 न्यूटन, कितना एंगल पर 30 डिग्री एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर ये रिजल्टेंट जो है इन दोनों की वजह से है। दिस इज पार्ट नंबर ए। अब पार्ट नंबर बी में कह रहा है कि इन सिस्टम ऑफ फोर्स को हम कैसे बैलेंस करेंगे, मतलब कि इस Fr को हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये है आपके पास F1 और ये है आपके पास F2 और इन दोनों की रिजल्टेंट है Fr और Fr है 17.32 न्यूटन और कितने एंगल पर 30 डिग्री पर। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे अगर एक बॉडी एक पॉइंट है तो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन दोनों की वजह से। कितना फोर्स 17.32 न्यूटन। अब अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि इस सिस्टम ऑफ फोर्स को बैलेंस करें, बैलेंस मतलब कि इस रिजल्टेंट को हम कैंसिल करते हैं, कैंसिल करें, तो कैंसिल करने के लिए हमने इस रिजल्टेंट के अपोजिट
डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। कितना फोर्स? इसकी मैग्नीट्यूड के बराबर 17.32 न्यूटन फोर्स हमने इस एफ आर मतलब रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट में लगाना है। अब ये तो जो है ये तो मैग्नीट्यूड हो गया इस एफ आर की, जो कि बैलेंस करने के लिए हमने अप्लाई किया है। लेकिन अब जो है हम मालूम करेंगे कि ये एफ आर की एंगल कितना होगा। तो एंगल को मालूम करने के लिए यहां से अगर आप देखें तो यहां से यहां तक ये 180 एंगल हो गया। ये कितना है? 30। और ये कितना है? 30। ये वाला और ये वाला एंगल क्या है? सेम होंगे। तो ये यहां से यहां तक 180 हो गया और यहां से 30, तो 180 और प्लस 30 ये कितना टोटल बन जाएगा? थीटा आर विल बी इक्वल टू 210 डिग्री। 210 डिग्री पे अगर हम 17.32 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये इस सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने ये मालूम किया कि इन दोनों फोर्सेस की रिजल्टेंट कितना है और किस डायरेक्शन मतलब किस एंगल पर है। तो रिजल्टेंट है 17.32 न्यूटन और एंगल बनाता है 30 डिग्री। सेकंड केस में आपने ये मालूम किया कि इस सिस्टम को हमने बैलेंस करना है, मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स को हमने कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए इस रिजल्टेंट फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड वाला फोर्स मैंने अप्लाई किया 17.32 न्यूटन। मैग्नीट्यूड तो वही हुआ, लेकिन डायरेक्शन में जो डायरेक्शन के लिए जो एंगल है वो कितना होगा? तो एंगल के लिए मैंने क्या किया, इसको अगर हम देखें तो यहां से यहां तक 180 और 30 ये 210 डिग्री हो जाएगा।